मूवी के स्टार्टिंग में हमें घायल लड़की को किसी से बचकर भागता हुआ देखते हैं। वो किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए रोड तक पहुंचती है और वहां से गुजर रही कार को रुकाकर वो उससे हेल्प मांगती है। लेकिन अब इतने में उस लड़की की नींद खुलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। इस लड़की का नाम मारी है और वो अपनी फ्रेंड एलेक्सिया के साथ में उनके पेरेंट्स से मिलने जा रही है। एक्चुअली एलेक्सिया अपनी फैमिली से काफी दूर रहती है, जिससे वो हर वीकेंड में उनसे मिलने के लिए जाया करती है और इस बार मारी भी उसके साथ में जा रही है। अब जर्नी के दौरान मारी एलेक्सिया से अपने सपने के बारे में बताता है। वो बताती है कि उसने किसी अनजान शख्स को देखा जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। एलेक्सिया उसकी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है और अब दोनों लोग मजे से अपनी ट्रिप एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ हम एलेक्सिया की फैमिली को देखते हैं, जो वो सभी काफी एक्साइटमेंट से उनके आने का वेट कर रहे हैं। अब इसी दौरान हम उनके घर के बाहर खड़े एक ट्रक को देखते हैं, जिसमें बैठा हुआ शख्स एक लड़की के कटे हुए सिर को वहीं पर छोड़कर यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर इधर इनका सफर काफी ज्यादा लंबा हो चुका था और अब रात भी हो गई होती है और अभी भी उनके घर पहुंचने में काफी टाइम लगने वाला है। अब एलेक्सिया सफर को कम करने के लिए एक शॉर्टकट ले लेती है। ये शॉर्टकट कच्चे रोड को फॉलो कर रहा था। थोड़ी ही आगे जाने पर एलेक्सिया को पास के खेत में से कुछ अजीब दिखाई देता है, जिसके बाद में वो मारी को कार रोकने को कहकर वहां पर देखने के लिए चली जाती है। लेकिन मारी कार में रुकने के बजाय वो भी उसी के पीछे चली जाती है। मारी खेत के अंदर जाती है, लेकिन एलेक्सिया उसे यहाँ नहीं मिलती। अब मारी अपने चारों ओर देखती है। वो काफी डरी हुई है और इतने में उसे कार के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। मारी जल्दी से कार की ओर जाती है। वो देखती है कि कोई कार को यहाँ से ले जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो एलेक्सिया थी जो वो मारी के साथ में प्रैंक कर रही थी। अब कुछ ही देर में वो दोनों लोग एलेक्सिया के घर पहुंच जाते हैं। उसके घर पर यहाँ एलेक्सिया के डैड, उसकी मॉम और एक छोटा भाई यहाँ है। अब घर पहुंचने के बाद में एलेक्सिया मारी को अपने फैमिली से मिलवाती है और बाद में अपने पूरे घर को दिखाती है। उनका सफर काफी लंबा था, जिससे काफी थक जाने के बाद में एलेक्सिया सोने के लिए चली जाती है। लेकिन मारी सोने से पहले बाहर जाकर सिगरेट पीने चली जाती है। सिगरेट पी लेने के बाद वो घर के अंदर आके लेट के फिर सॉन्ग सुनने लगती है। अब कुछ देर बाद में उनके घर पर कोई आता है और वहाँ की बेल बजती है, जिसके बाद में एलेक्सिया के डैड जाकर डोर को खोलते हैं। लेकिन वो जैसे ही डोर खोलते हैं, एक शख्स उन पर चाकू से हमला करके बुरी तरह से घायल कर देता है। वो किलर जो था अब दरवाजे को खोलकर अंदर आता है और अंदर आने पर पहले उनके डॉग को मारता है और बाद में वो एलेक्सिया के डैड को बुरी तरह से मार डालता है। इधर मारी ये सब अपने कमरे से सुन रही होती है। अब इसके बाद में एलेक्सिया की मॉम जागती है। वो अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए बाहर जाती है और बाहर जाने पर वो अपने हस्बैंड की सर कटी लाश देखती है। वो किलर भी वहीं खड़ा होता है, जिसके बाद में वो एक धारदार हथियार लेकर एलेक्सिया के मॉम की ओर बढ़ता है। एलेक्सिया की मॉम ये देख के डर जाती है और चिल्लाने लगती है, जिससे इसकी चीख सुन के मारी भी डर जाती है और फिर अपने रूम में जाकर वहां का डोर बंद कर लेती है। लेकिन सिर्फ दरवाजा बंद करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो किलर यहाँ भी आ सकता है, जिससे मारी जल्दी से अपने रूम को ऐसे सेट कर देती है जैसे कि ये एक स्टोर रूम है और यहाँ कोई भी नहीं रहता। इन सब के बाद में मारी अपने बेड के नीचे छिप जाती है। अब वो किलर यहाँ पर आता है। डोर खोलने जब वो किलर देखता है तो उसे ये रूम स्टोर रूम ही लगता है, जिसके बाद में वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद में वो किलर एलेक्सिया के रूम में चला जाता है। तब तक जल्दी से मारी उस जगह से निकलकर बाहर कोई फोन ढूंढने के लिए जाती है, जिससे वो हेल्प के लिए कॉल कर सके। लेकिन मारी को अब किसी के आने एहसास होता है, जिसके बाद में वो पास के काबोर्ड में जाकर छिप जाती है। उसी काबोर्ड के अंदर से मारी देखती है कि ये एलेक्सिया की मॉम है, जो काफी जख्मी हालत में अंदर आई है। लेकिन पीछे से किलर भी आता है, जो उसका गला काट के उसे मार देता है। मारी इसे देख के बेहद डर जाती है। अब कुछ देर बाद में जब वो किलर यहाँ से चला जाता है तो उसके चले जाने के बाद में मारी बाहर निकल के एलेक्सिया की मॉम को देखती है, तो वो अब भी जिंदा थी। वो मारी को कुछ बताने की कोशिश कर रही है। वो मारी के कान में कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब मारी यहाँ से निकल के एलेक्सिया के रूम की तरफ जाती है। एलेक्सिया के कमरे में जाने पर उसे एलेक्सिया बंधी हुई मिलती है। मारी जल्दी से उसे खोलने लगती है, लेकिन तब तक इतने में उसे एलेक्सिया के भाई की चिल्लाने की आवाज आती है। वो उस किलर से बचकर खेत में भाग रहा था। वो किलर भी उसके पीछे पीछे जाता है और फिर उसे शूट करके मार देता है। एलेक्सिया इधर इन सब से अब काफी डर गई होती है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली को उस किलर ने बुरी तरह से मार डाला था। मारी उसे किसी तरह से शांत करने की कोशिश करती है और उसे यहाँ पर रुककर वेट करने को कह के नीचे मोबाइल ढूंढने के लिए चली जाती है। नीचे जाने पर उसे फोन दिखता है, लेकिन मारी को पता चलता है कि उस किलर ने पहले वायर को काट दिया है। अब वो किलर वापस अंदर आता है। वो एलेक्सिया को उठा के अपने गाड़ी में ले जाता है और इन सब के बाद किलर यहाँ से अब जाने वाला है। मारी ऐसे ही एलेक्सिया को उसके सामने से जाता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए वो किचन से एक बड़ा सा चाकू उठाती है। मगर इस तरफ उस किलर को अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो वापस अंदर जाता है, जहाँ दूसरी तरफ से मारी बाहर आकर उस ट्रक के पास जाती है
और जल्दी से एलेक्सिया को फ्री करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है और वो किलर यहाँ आ जाता है। मारी चाकू तान उस किलर का वेट करती है, लेकिन वो किलर बिना पीछे आए आगे से गेट को बंद करके यहाँ से जाने लगता है, जिससे अब मारी भी उसी में लॉक हो जाती है। अब वो किलर ट्रक को लेकर यहाँ से निकल जाता है और एलेक्सिया अपनी पूरी फैमिली के मारे जाने से काफी दुखी है। वो जोर जोर से रोने लगती है, जिससे मारी उसे शांत रहने के लिए कहती है। मारी कहती है कि चिंता मत करो, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। मारी ट्रक के लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। मारी एलेक्सिया से बताती है कि हम जल्द ही बाहर निकलेंगे। अब कुछ दूर जाने के बाद में वो किलर इस ट्रक को एक गैस स्टेशन पर रोकता है। मारी एलेक्सिया से कहती है कि इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता। वो चाकू लेकर अब ट्रक से बाहर निकलती है। उस किलर से छुपके से बचकर मारी स्टोर पर जाती है और वहां के आदमी से पुलिस को कॉल करने को बोलती है। वो वर्कर उसकी गड़बड़ाहट वाली बातों को समझ पाता ही है कि तब तक वो किलर भी अंदर आ जाता है, जिसके बाद में मारी उससे छिपने लगती है। उस किलर के हाथों पर लगे खून से स्टोर ओनर जान जाता है कि वो लड़की पुलिस को कॉल करने को कह रही थी। अब वो वर्कर अपने बचाव के लिए गन उठाने वाला होता है, लेकिन किलर तब तक यहाँ आके उससे ड्रिंक मांगता है। वर्कर अब ऐसा अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए ड्रिंक लेने के लिए जाता है, लेकिन ये जो किलर था उसे वर्कर पर शक हो जाता है और बिना देरी करे उसे भी मार देता है। किलर को साथ में ये भी पता चल जाता है कि कोई यहाँ पर आके इसे कुछ बताया था, जिससे किलर उस शख्स को ढूंढने लगता है, लेकिन मारी अपने आप को बचा वॉशरूम की ओर चली जाती है। किलर उसे नहीं ढूंढ पाता है, जिसके बाद में वो किलर अब यहाँ से ट्रक लेकर चला जाता है। अब मारी बाहर निकलकर पुलिस को कॉल करती है और काउंटर में रखी हुई गन को लेने के बाद में वर्कर की गाड़ी को लेकर उसी ट्रक के पीछे चली जाती है। अब कुछ दूर जाने के बाद में उसे वो ट्रक नजर आता है। वो उसे फॉलो करते हुए उसका पीछा करती है। कुछ दूर जाने के बाद में वो ट्रक एक कच्चे रोड पर चला जाता है। मारी भी कार की लाइट को ऑफ करके उसका पीछा जारी रखती है, लेकिन कुछ ही देर में वो ट्रक उसके सामने से गायब हो जाता है। मारी अब समझ नहीं पाती है कि वो ट्रक किधर चला गया, लेकिन अब अचानक से वो ट्रक मारी के पीछे आ जाता है, जिससे घबराते हुए जल्दी से मारी उस पर गन से फायर करने का ट्राई करती है, लेकिन इस गन में बुलेट्स नहीं थे। एक्चुअली उस किलर ने पहले ही इसमें से बुलेट्स निकाल ली थी। मारी अब काफी डर जाती है और उस ट्रक से बचने के लिए वो अपनी कार को तेजी से यहाँ से भगाती है। कार तेज होने के कारण वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मारी को इसमें ज्यादा चोट नहीं लगी थी, जिसके बाद में वो जल्दी से इसमें से बाहर निकलकर पास के एक ग्रीन हाउस में चली जाती है। वो किलर अभी भी उसके पीछे होता है, जिससे वो उससे बचने के लिए एक हथियार बनाती है। वो किलर को अब फेस करने के लिए रेडी है, लेकिन किलर पीछे से आ जाता और उसके मुंह को एक प्लास्टिक कवर कर देता है। वो किलर मारी को मारने ही वाला था कि मारी उससे बचते हुए पास पड़े एक पत्थर को उस पर मार देती है। किलर इससे थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है, जिसके बाद में वो अपने बनाए गए हथियार से उस पर कई बार वार करती है, जिससे वो किलर अब मर जाता है। दूसरी ओर उसी गैस स्टेशन पर पुलिस आ गई होती है। यहाँ पर स्टोर की सीसीटीवी चेक करने पर पता चलता है कि यहाँ पर कोई दूसरा किलर था ही नहीं। मारी ने ही उस वर्कर को मारा है। एक्चुअली ये सभी मर्डर्स मारी ने ही किए थे और एलेक्सिया की फैमिली को भी उसने ही मारा है। इसलिए एलेक्सिया की मॉम ने मरते वक्त कहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और साथ में यही कारण है कि मारी किलर के सामने नहीं दिखाई दे रही थी। मारी इधर काफी खुश होकर एलेक्सिया के पास में आती है, क्योंकि वो सोच रही है कि उसने किलर को मार दिया। एलेक्सिया मारी से काफी डर रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि मारी उसे भी मार देगी, लेकिन मारी को लगता है कि सब ठीक हो गया। एक्चुअली मारी को हेलुसिनेशंस आ रहे थे, जिसमें उसके हाई टेंशन की वजह से उसे किलर नजर आ रहा था। मारी एलेक्सिया को आजाद करती है, लेकिन एलेक्सिया ये सोचती है कि उसने मेरी फैमिली को मार दिया, जिससे अब एलेक्सिया मारी के ऊपर नाइफ से हमला करके यहाँ से भाग जाती है। अब एक बार फिर से मारी के माइंड में वो किलर जिंदा हो जाता है, जिसमें उसे ये नजर आता है कि एलेक्सिया के पीछे वो किलर एक चेन सॉ लेकर पड़ा है। एक्चुअली मारी खुद उसके पीछे पड़ी थी। एलेक्सिया भाग के रोड पर एक कार को हेल्प के लिए रुकाती है, लेकिन मारी उस कार के ड्राइवर को मार देता है। मारी अब एलेक्सिया के पास में आती है और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसी दौरान एलेक्सिया मारी के सीने में रॉड घुसा देती है। एक्चुअली मारी एलेक्सिया से यहाँ इस कदर का प्यार करती थी, जिससे मारी ने एलेक्सिया के हर करीबी लोग को मार दिया, ताकि उनके बीच में कोई दूसरा ना आ सके। अब हम कुछ महीनों बाद का टाइम देखते हैं। मारी यहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल में है और मारी अपने मन में अब भी यही रिपीट कर रही होती है कि मैं हम दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। एलेक्सिया ये सब बाहर से देख रही होती है और यही मूवी का एंड।